Assalamualaikum everyone, मेरा नाम है सारा बलोच एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एवर सिंस आई हैव बीन टू चाइना, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई चाइना जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मतलब इज इट एक्चुअली वर्थ इट और नॉट, स्कॉलरशिप्स का क्या सीन होता है, फीस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एडमिशन हमें यूनिवर्सिटी कौन सी देखनी चाहिए और वहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, माहौल कैसा होता है, और देन वापस आके PMDC का एग्जाम कैसा होता है। सही है। सो आई जस्ट डिसाइडेड, और वहाँ पे वैसे माहौल कैसे, चीज़ें कैसी होती हैं। सो आई जस्ट डिसाइडेड टू क्रिएट चैनल एंड देन इन सब चीज़ों के बारे में आई लेट यू गाइस नो। सही है। अब पहली बात कि भाई MBBS इज इट वर्थ इट और नॉट, इसमें आई बी टॉकिंग अबाउट रीजंस कुछ ऐसे जिनकी बेस पे लाइक यू शुड गो टू चाइना, एंड देन कुछ रीजंस ऐसे जिनकी बेस पे यू शुड नॉट गो टू चाइना। सही है। और देन आर दे इवन रीजन जिनकी बेस पे आपको मतलब चाइना नहीं जाना चाहिए। सही है। तो अब सबसे पहले बात करूंगी इस चीज़ के बारे में कि यार व्हाट आर द रीजंस जिनकी बेस पे चाइना हमें जाना चाहिए। ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यानी फर्स्ट थिंग, आप अपने एग्जाम आप रिपीट नहीं करना चाह रहे। एज इन आपने अपना एग्जाम दे दिया, एंट्री टेस्ट ठीक है, जो भी एप्टीट्यूड आपका टेस्ट था, और उसके बाद आप क्लियर नहीं किया आपने वो, और देन आप रिपीट भी नहीं करना चाह रहे। सही है। सेकेंड चीज़ आती है कि आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा रहे। सही है। और देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका पैशन है, यानी अगर मैं कहूँ तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, आपका पैशन। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग ये भी सुनने को मिलेंगे या कहेंगे कि भाई इतना ही पैशन था, इतना ही शौक था तो पाकिस्तान में एडमिशन हो जाता या कहीं पे हो जाता। तो यार एक्चुअली मतलब इस बात में जस्ट थिंग कि समटाइम्स क्या होता है कि हम जो अपने लिए चीज़ें प्लान करते हैं वो नहीं वर्क करती, दे डोंट वर्क द वे वी वांट। तो इसमें इतनी परेशान वाली बात नहीं है, बस बंदे के दिमाग में ये होना चाहिए कि यार अगर वो चीज़ नहीं हुई तो मतलब वो हमारे लिए बेहतर ही नहीं थी। सही है। यानी आपके लिए आपके साथ वही होता है जो चीज़ आपके लिए अच्छी होती है। सही है। और अगर आपका पाकिस्तान में आपने मेहनत भी कर ली, आपका ट्राई आपने कर लिया और आपका एडमिशन भी नहीं हुआ, सही, और उसके बाद आप करना चाहते हैं MBBS, आपका क्रेज है, आपके पेरेंट्स का है और आप उनकी वजह से करना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं कि यार नहीं, मतलब अब हम क्या करें। द ओनली ऑप्शन बात करूँ देन इट्स लाइक आप किसी भी बाहर की कंट्री में जाके MBBS करें। अब मैं क्योंकि चाइना मैं गई हुई हूँ तो मैं इसी के बारे में कह सकती हूँ कि आप मतलब चाइना आना इट्स नॉट लाइक अ बैड ऑप्शन। अब मूविंग टुवर्ड्स द रीजंस जिनकी बेस पे मतलब चाइना नहीं जाना चाहिए MBBS करने के लिए। सही है। पहली चीज़ आ जाती है लैंग्वेज बैरियर, चाइनीज़ लैंग्वेज, कि भाई ये बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, ये कैसे आएगी, हम कैसे करेंगे, टीचर लोगों से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इट्स काइंड ऑफ वेरी टफ लैंग्वेज। ठीक है, लाइक ठीक बहुत मुश्किल हो जाती है समझनी पढ़नी। ओके, दूसरी बात आ जाती है हॉस्टल कैसा होगा, इतनी दूर घर वालों से कैसे रहेंगे, हलाल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे रहेंगे। ठीक है। तीसरी बात आ जाती है टीचिंग मैथड डिफरेंस। टीचिंग मैथड डिफरेंस है कि टीचिंग मैथड डिफरेंस ये है यार कि चाइना में ना क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, चाइनीज़ की अपनी लैंग्वेज इंग्लिश तो है नहीं, तो जब आपको पढ़ा रहे होते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो समझ नहीं आता, तो आप बस देखते ही रहते हैं कि यार उन्हें समझ नहीं, अब हम क्या करें, और उनकी इंग्लिश कभी आपको समझ नहीं आती, तो फिर बंदा कहे कि यार हमें तो उनकी समझ नहीं आ रही, उन्हें हमारी समझ नहीं आ रही, तो अब हम कैसे पढ़ें। ठीक है। और क्या होता है पाकिस्तान में, क्या होता है कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स क्विज वगैरह होते रहते हैं, बंदा एक ना सख्ती होती है पढ़ने वाली। चाइना में कोई सख्ती नहीं होती है ऐसे पढ़ने के लिए, अगर मैं कहूँ कि आपको बहुत सख्ती से पढ़ाएंगे ये वो नहीं, कुछ नहीं होता। उनके साल में 2 सेमेस्टर सिस्टम होता है, साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और उन 2 सेमेस्टर को कंबाइन करके उनका ओवरऑल फाइनल ईयर का मतलब एक ईयर का रिजल्ट बनता है। सही है। मिड्स नो डाउट होते हैं, एग्जाम्स भी होते हैं, पर इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती क्योंकि वो समझते हैं कि यार बच्चे बड़े हो चुके हैं, दे आर ग्रोन इनफ, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। सही है। अच्छा, उसके बाद चीज़ आती है HSK और एग्ज़ाम इंटर्नशिप। अच्छा, HSK क्या चीज़ है? HSK चाइनीज़ का एग्जाम है, लाइक इट्स हन्यू शुएपिंग खाओशन, एक चाइनीज़ वर्ड है जिसकी उन्होंने एब्रिविएशन बनाई है, इसका मतलब है चाइनीज़ लेवल एग्जामिनेशन। अब क्या है कि आपको इसका लेवल 4 क्लियर करना होता है चाइना से, मतलब आपको इसका लेवल 4 क्लियर करना है एग्जाम अपनी यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री लेने के लिए। यानी अब ये पहले लॉ नहीं था, 2018 से ऑनवर्ड बना दिए, कंपल्सरी काइंड ऑफ क्या कर लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि आपको इसका लेवल 4 क्लियर करना है। किस लिए क्लियर करना है? MBBS की डिग्री लेने के लिए चाइना से। तो बंदा कहे कि यार अब इतनी चाइनीज़ पढ़नी पड़ेगी, पहले पाकिस्तान में वापस आके टेस्ट देना और पहले भी टेस्ट देना। ठीक है। और फिर आती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या होता है कि यार पहले क्या होता था कि 5 साल आप चाइना में पढ़ते थे और जो 1 साल इंटर्नशिप होता था आप पाकिस्तान आके अपनी जो भी कंट्रीज में आके आप पढ़ते थे। लेकिन अब इनका जो न्यू लॉ है वो ये है कि यार आपने जो इंटर्नशिप है वही अपने एफिलिएटेड जो हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी को वहीं से करनी है। ठीक है। यानी वही चाइना से करनी है। अब होता क्या था कि अपेरेंटली बंदा जब आता था इंटर्नशिप में तो बहुत सारी चीज़ें सीख लेता था, हॉस्पिटल की यानी चक्कर लगने तो सीख लेना। तो यानी अब चाइना में क्योंकि क्या होता है
कि चाइनीज़ अपने पेशेंट्स को हाथ नहीं लगाने देते। वो क्या कहते हैं, डमीज़ को हाथ लगाते हैं, मतलब आपको डमीज़ देते हैं, उन पे सारा कुछ सिखाते हैं। तो बंदा क्या है कि यार हमें डमीज़ पे सीखना है, यार हमें डमीज़ पे सीखा है तो हम मतलब बंदों को कैसे ट्रीट करेंगे, हमें तो इतनी प्रैक्टिस ही नहीं है। सही है, एक ये बात। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बात PMDC की और NLE की। यार ये एक एग्जाम्स होते हैं, आप किसी भी कंट्री के ना क्लियरेंस एग्जाम होते हैं। लाइक अगर नो डाउट आप कंट्री का सिटीजन है, लेकिन अगर आप बाहर जाके MBBS स्पेसिफिकली कर रहे हैं, तो वापस अगर आपको इस कंट्री में वर्क करना है लाइक लीगली एज अ डॉक्टर, तो यू हैव टू लाइक क्लियर द एग्जाम। ठीक है, इट्स लाइक दे चेक वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, तो ये आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो बंदा कहे कि यार कैसे क्लियर होगा, क्योंकि इतनी इट्स नॉट एग्जाम को चाइना के बच्चे तो नहीं देते, रशिया, ईरान, बहुत सारे और कंट्रीज के बच्चे देते हैं, तो कैसे हम वो एग्जाम क्लियर करेंगे, तो वो भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद बात आती है चाइना का MBBS। मतलब शायद आपके जहन में बात हो और आपके इर्द गिर्द लोगों के जहन में बात हो कि यार चाइना का। अच्छा, ऑलराइट, अब हम बात करेंगे इस बारे में कि ये जो रीजंस हैं, मतलब आर देयर इवन रीजंस जिनकी बेस पे हमें चाइना नहीं जाना चाहिए। सही है, सबसे पहला रीज़न चाइनीज़ लैंग्वेज की बात आती है कि चाइनीज़ लैंग्वेज इज़ अ टफ लैंग्वेज बैरियर है, बहुत मुश्किल है, पढ़ी भी नहीं जाती, बोली भी नहीं जाती, समझ नहीं आती, हम कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल है। और फिर मैं उस HS के वाले पार्ट को भी यहाँ पे कंबाइन कर देती हूँ, जो हमने HS के लेवल 4 का एग्जाम देना है, कि वो कैसे क्लियर करेंगे, भाई बड़ी मुश्किल है। कि भाई पाकिस्तान के भी टेस्ट देना है MBBS का, और मतलब एंट्रेंस एग्जाम देना है PMDC का, और फिर चाइना में भी एग्जाम देंगे तो भाई, और फिर वो भी चाइनीज़ का। ओके यार, जो चाइनीज़ लैंग्वेज है ना, क्योंकि इतनी ये मुश्किल लैंग्वेज है, बट ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बंदा सीख ही ना सके। ओके, यानी अगर आप मेहनत करेंगे ना, या अगर आप उसको आप एफर्ट करेंगे, तो ट्रस्ट में आपको आ जाएगी। अब मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो जब मैं गई थी चाइना, मैं सेकंड बैच में गई थी। सही है, तो सेकंड बैच में जब गई थी, तो मेरी क्लास में जितने पहले लोग थे ना, उनको चाइनीज़ आती थी। तो जब टीचर उनसे कुछ क्लास में क्वेश्चन पूछती या जो भी कुछ होता था, तो वो आंसर भी कर रहे होते थे, और मुझे समझ नहीं आती, मैं ये देखती रहती। मतलब इतना अजीब लगता था कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही, ऊपर से क्या बोल रहे हैं। ऐसा लगता था मेरी शुरू की कोई 1-2 हफ्ते क्लासेस या 3 कह लें आप, ऐसे ही गुजरी, कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई हमें विंटर वेकेशन हो गई, और उसके बाद मैंने उसमें पढ़ा रहा। अब कहने के सारी स्टोरी मकसद ये था कि अगर आप उसको टाइम देंगे तो आपको आ जाएगी। अब आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि हर बंदे की मेंटल कैपेसिटी डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, और कुछ लोगों को चीज़ें देर से याद होती हैं, बट इट्स ओके। यानी व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज कि आप उस चीज़ में एफर्ट पुट कर रहे हैं। यानी अगर आप, अच्छा, आप मुझे चाइनीज़ पढ़ाते हैं ना, तो ये बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में बच्चों को अलिफ बे या फिर आबा काना सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, तो हम भी बहुत बेसिक से स्टार्ट सिखाते हैं। तो चाइनीज़ अपनी चाइनीज़ भी ऐसे ही सिखाते हैं। अब बात सिर्फ ये है कि वो तो अपनी तरफ से पूरा सिखा रहे हैं कि आप सीख रहे हैं, कि क्या आप सीखना चाहते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं और अगर आप सीखेंगे, तो यकीन करें ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बहुत आसानी से हो जाती है। यू नो व्हाट, और इट्स एक्चुअली फन। जब आपको आ जाती है, आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके कल्चर के बारे में आपको पता चलता है, आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती हैं। तो ये बहुत इवन पता है, चाइनीज़ के बहुत सारे एग्जाम्स और कॉम्पिटिशन चाइनीज़ में आपको आती होती है, तो फिर आप दे प्रेफर यू कि अच्छा ठीक है, इस बच्चे की चाइनीज़ बड़ी अच्छी है, और उसके बाद आप बहुत आगे रेसेंस हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये कोई इतनी मतलब मुश्किल चीज़ नहीं, आपने करना क्या है कि बस आपने रोज़ का 1 घंटा देना है। तो एक नहीं, आपको मुश्किल अगर आपने रोज़ का 2 घंटे देना है, यानी आपको जो क्लास में जो भी टीचर पढ़ा रही है चाइनीज़ की, आपने उसको घर आके लाजमी पढ़ना है। यानी आपने वहाँ क्लास में भी पढ़ना है, और अपने घर आके उसको टाइम भी लाजमी देना है, और ट्रस्ट मी ये हो जाएगा। अब जो एचएस का एग्जाम है ना, वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप 1 साल, सिर्फ 1 साल, पहला साल जो है ना, तब भी सिर्फ ऐसे पढ़ लें ना, यानी कि आपको क्लास में पढ़ाया गया, आप उसको रोज़ का रोज़ मतलब पढ़ें, आप याद करें, आप उसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस इन सेंस कम्युनिकेट करें लोगों से, या आपस में जो क्लास करें तो उनसे चाइनीज़ में बात करें, तो आपकी चाइनीज़ बहुत फिट हो जाएगी, और आपका एचएस के जो है वो एग्जाम भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो लोग कह देते हैं कि यार तो बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, कैसे आएगी ये वो। नहीं, मतलब ठीक है मुश्किल लैंग्वेज है, बट भाई इतनी भी कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है जिसकी बेस पे आप गए, या फिर इतनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सीख ना सकें। आप इसको सीख सकते हैं, बस आपको डेडिकेट होना चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। और दूसरा, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे एक और भी चीज़ कहते हैं, उनके दिमाग में होता है कि भाई हम तो क्योंकि MBBS करना है, हम क्यों चाइनीज़ पढ़ें। भाई मतलब आप ये चीज़ सोचें, अब तो फिर पहले चीज़ नहीं, अब तो फिर कंपलसरी हो गई ना कि आपने एचएस के लेवल 4 भी क्लियर करना है, आपको उनका एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए आपको चाइनीज़ आनी चाहिए। और दूसरा, एग्जाम नहीं भी होता है, सब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम नहीं है, ये मैं आगे बताऊँगी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन आप खुद सोचें कि आप 5 साल या 6 साल कंट्री में उनकी ज़बान सीखे बगैर कैसे गुजारेंगे। मतलब आपको जब उनकी लैंग्वेज ही नहीं आती, आप वहाँ क्या मतलब ऐसे ही घूमते रहेंगे, समझ तो आएगी नहीं कि हो क्या रहा है। खुद सोचें, आप बात किससे करेंगे, बस अपने ही लोगों में लगे रहेंगे,
तो जब आप उनकी लैंग्वेज सीखेंगे इट्स एक्चुअली फन, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और इतनी चीज़ें होती है, इतना मज़ा आता है। पता है चाइनीज़ कुछ लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, वो आपसे इतनी बातें करते हैं और इवन आपको इतनी यू नो व्हाट सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है, और दैट इज़ ट्रू। मतलब आपको पता है आप जाते हैं तो वो जस्ट दे कम टू यू एंड दे आस्क अच्छा ठीक है क्या हम आपके साथ पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं, आपके साथ पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं और वो इतना खुश होते हैं आपसे दोस्ती करके। अच्छा सारे फ्रेंडली भी होते हैं, कुछ वियर्ड भी होते हैं, कुछ आपके पास भी नहीं बैठते, बट बहुत सारे लोग फ्रेंडली भी होते हैं, वो बहुत बहुत अच्छे होते हैं। खैर तो भाई चाइनीज़ लैंग्वेज है ना, मुश्किल है बट इतनी मतलब मैं क्या बोलूँ उसको, ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें इतना कि आप सीख ना सकें। आप उसको सीख सकते हैं, बस आपने मेहनत करनी है और अपना टाइम देना है, चाहे वो दिन का 1 घंटा हो, चाहे वो दिन के 2 घंटे हो, लेकिन ये 2 घंटे या 1 घंटा अगर एक्चुअली वर्थ इट एंड शायद आपको चाइनीज़ आ जाएगी तो भाई ये कोई रीज़न नहीं है जिसकी बेस पर आप कहें कि आपने MBA से नहीं करना, वो भी चाइना से, ठीक है। दूसरा रीज़न हॉस्टल इन्वायरमेंट, खाना, ये वो यार मतलब आप पाकिस्तान में भी अगर आपका कहीं पर एडमिशन होता है तो आप तभी तो घर वालों से दूर ही जाते हैं। मतलब हमारी उस मोस्ट ऑफ टाइम्स हम जिस सिटी में रह रहे होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी तो वहाँ नहीं होती है, हॉस्टल लाइफ में रहते हैं और उसके बाद आप बड़े हो गए हैं, मतलब आप क्या घर, अभी होम सिकनेस वाली बात ये है कि यार ठीक है आई ट्रूली अंडरस्टैंड, ये हो जाती है। और उसके बाद घर का खाना हमें मतलब कैसे मिलेगा, हमें खाने का हलाल खाना हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा यार। अच्छा मैं समझाती हूँ यार, मतलब जो होम सिकनेस वाली बात है ना, तो आप कुछ सोचे ना, मतलब आप कुछ यू वांट टू अचीव समथिंग, तो ये चीज़ उसके आगे जो है ना, ये इतना बड़ा मतलब यू नो व्हाट, इतना बैरियर नहीं होना चाहिए आपके गोल के बीच में कि हमें तो होम सिकनेस है इसलिए हम नहीं जा सकते। आई अंडरस्टैंड हो जाती है, बट यू हैव टू डील विद दिस थिंग। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, अब यू नो व्हाट, आप बाहर जाएंगे तो आपका इतने लोगों से इंटरेक्शन होगा, यू विल लर्न लॉट। और जब खाने की बात आती है तो यार खाना होता क्या है, यूनिवर्सिटीज़ में मेस होते हैं, मतलब चाइनीज़ मुस्लिम रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे और वहाँ से भी खाना खा सकते हैं। आपकी ही यूनिवर्सिटी में मेस होते हैं जो कैफेटेरिया कह लें, तो वो भी उसमें आपको हलाल खाना मिल जाएगा, और अगर वो भी नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं, तो ये भी कोई इतना इश्यू नहीं है। इसकी बेस पे आप कहें कि यार हम तो नहीं जा रहे। अच्छा तीसरी बात आती है टीचिंग मेथड जो डिफरेंस है, आई ट्रूली अंडरस्टैंड, ये एक डिफरेंस है, ठीक है। इसकी बेस पे आप कहें कि यार कि हमें क्योंकि टीचर की समझ नहीं आ रही, सही है, और टीचर को भी हमारी बात समझ नहीं आ रही जो हम पूछ रहे क्वेश्चन, तो हम कैसे बढ़ेंगे। अब यार यहाँ होता क्या है, आप समझते हैं उनसे, सही है, जो भी चीज़ है, और आपको क्लास में जो पढ़ा रहे हैं आपको नहीं समझ आ रही और आपने उनसे क्वेश्चन जो पूछा उनको भी वो समझ नहीं है, आप उस टाइम के लिए छोड़ दें। जब आपको क्लास के बीच में ब्रेक होती है ना, आप तब उनसे क्वेश्चन पूछें या फिर क्लास के बाद पूछें, ट्रस्ट मी दे विल आंसर दैट क्वेश्चन। वो जस्ट एक बता होता है ना, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, वो हो जाते हैं। और ये नहीं है कि सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, जस्ट जो होते हैं मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो फिर अगर आप उनसे पूछेंगे वो आ जाए क्वेश्चन, और आपके वो एग्जाम्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और आप नहीं यानी अच्छा यार ये मैं आपको बात बता दूँ, आपको जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने जब वापस आके एग्जाम देना ना, उसके लिए आपने अपनी सेल्फ स्टडी लाजमी करनी है। यानी सेल्फ स्टडी आप MBBS कर रहे हैं तो ये लाजमी होती है। अब इसके लिए आपने करना क्या है, जो आपको यूनिवर्सिटी में तो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है ओके, नहीं आ रहा आप क्लास के बाद पूछ लें, आपको नहीं भी आ रहा तो आप यूट्यूब पे देख लें, तो इतना कोई मतलब इट्स नॉट एन इशू। अब आप कहेंगे भाई हमने यूट्यूब पे देखना है तो हम खुद ही मतलब ये मैंने बात इसलिए की बिकॉज मेरे किसी ने ये बात की, आई जस्ट हर्ड समबडी सेइंग कि हमने खुद ही पढ़ना है, तो फिर हम तो भाई ऐसे तो नहीं हो सकता आप घर बैठे खुद ही MBBS पढ़ते हैं और आपको डॉक्टर की डिग्री मिल जाए, आपको यूनिवर्सिटी तो जाना पड़ता है। खैर तो यानी आप उनसे क्लास के बाद पूछेंगे तो आपको ट्रस्ट में आपको आंसर बता देंगे, ठीक है। उनको होता है कि अच्छा बच्चे ने हमसे पूछा तो हम उनको बताएं, तो वो ढूंढ ढांड के बेशक 1-2 दिन भी लगा देंगे तो आपको आंसर वो बता देंगे, सही है। उसके बाद अब आपने करना क्या है, जब आपको अच्छा आपने वो यूनिवर्सिटी वाला पढ़ लिया, आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स क्लियर कर दिए, सही है। अब क्योंकि आपने अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, आपने खुद पढ़ना है, अपने MBBS पढ़ना है। होता क्या है कि अब जितने बहुत से जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं MBBS करते हैं, वो क्या करते हैं, लेक्चर्स होते हैं ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल किसके, डॉक्टर नजीम, प्रोफेसर फिंकर एक्लन, ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जिनके लेक्चर्स सुने जाते हैं, यानी मेडिकल सब्जेक्ट्स के इनके लेक्चर्स होते हैं, और आप ये सुनते हैं और या तो आप उनको नोट डाउन कर लें, इट्स अप टू, या फिर सुन लें, मतलब हर बंदे को पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है। आप ये पढ़ते हैं इससे, और उसके बाद अपने अपने जो भी मतलब मेडिकल के कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमको ऐसे कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यार हम ये ऑनलाइन लेक्चर्स में कहाँ से लेंगे, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। आप जो भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जो आपके सीनियर्स होते हैं उनके पास ही लेक्चर्स होते हैं, आप उनसे बोलेंगे वो आपको ये लेक्चर्स दे देंगे, सही है। तो यानी ये अगर मैं कहूँ तो इट्स नॉट एन इशू। क्यों, इट्स एन इशू इन अ सेंस, ठीक है, कि भाई हमें वो इतना पढ़ाई वाला सीन नहीं हो रहा, बट आप ये भी तो देखें ना कि हम क्योंकि अब पाकिस्तान में एडमिशन हो नहीं पाया और हमने अब पढ़ना भी है और हमने करना भी है MBBS, सो दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन कह रहे हैं हमारे पास है। तो अब हम आ गए, तब हमने पढ़ना तो है,
तो यानी सेल्फ स्टडी जो मैं कहूँगी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इज द की। आज आप सेल्फ स्टडी करेंगे ना, रोज का भी अगर आप 1 घंटा भी लगा लें या 2 घंटे, आपकी अपनी मर्जी, हर बंदे का अपना मतलब एक कैपेसिटी होती है, आप पढ़ लें और उसके बाद इतनी मुश्किल नहीं होगी। मैं ये बता दूं, मुझे लास्ट एग्जाम है ना, मतलब पीएमटी से एनएलई वो भी क्लियर हो जाएगा, मैं आगे जाके उस पर चलवाती हूँ। अच्छा, ये टीचिंग मैथड डिफरेंस कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है, टीचर को नहीं समझ आती, ओके, आप उनसे बाद में पूछें, नहीं भी समझ आ रही, आ जाएगी समझ, इतनी की बात नहीं, बाद में आप पूछेंगे नहीं समझ आ जाएगी। नहीं तो आप अपने क्लास वाले से पूछ लें, इस क्लास वाले को समझ आ गया, आपको वो बता देगा, नहीं तो अपने सीनियर से पूछ लें, उनको वो बता देंगे। और अगर वो भी नहीं तो आपने जो अपने सेल्फ स्टडी की है, आप बुक्स, अच्छा जब आप अपने लेक्चर सुनते हैं ना, आप बुक्स, यूनिवर्सिटी की जो एफिलिएटेड लाइब्रेरी होती है ना, तो यूनिवर्सिटी की एफिलिएटेड लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे आपको मेडिकल की बुक्स मिल जाएगी सारी, ठीक है। आप वहाँ से बुक लें, बुक से पढ़ें, तो मतलब इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं है, मतलब कि आप कहें कि यार नहीं, मतलब यू नो व्हाट, आप आपको देखें ना, हर चीज़ आसानियाँ तो नहीं हो सकती ना, मतलब आप कहें कि बस सब कुछ आसान नहीं, मतलब यू हैव टू वर्क, आपको खुद से अपनी एफर्ट पुट करनी है, आपको अपनी मेहनत करनी है, ठीक है। तो यानी ये कोई इतना रीज़न है जिसकी वजह से कहेंगे यार हमें नहीं जाना चाहिए चाइना एमबीबीएस करने के लिए। अच्छा, चौथी बात एचएस के इंटर्नशिप, एचएस वाली वही बात है, आप चाइनीज़ पढ़ेंगे तो आपकी अच्छी हो जाएगी और आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब इंटर्नशिप वाली बात, जो चाइनीज़ मतलब अपने पेशेंट्स को हाथ नहीं लगाने देते, और यार देखें ये जो बात है ना कि चाइनीज़ अपने पेशेंट्स को हाथ नहीं लगाने देते, ओके आई ट्रूली अंडरस्टैंड, बट क्या मैं बताऊँ कि उस इंटर्नशिप वाले साल में आप जो चीज़ें सीखते हैं ना, कि भाई जो भी इनिशियल चीज़ आप सीखते हैं, जब आप अपना एंट्रेंस एग्जाम यानी पीएमडीसी या एनएलई क्लियर करने के बाद आपकी जब हाउस जॉब स्टार्ट होती है, तब भी जो आप चीज़ें सीखते हैं यार वो भी यही होती है। मतलब जब आपने बाद में भी वही करना है और पहले भी आपने वही करना है, एटलीस्ट आपको पता तो हो कि आपने पढ़ा क्या है। यानी आप जब हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे बंदा और आपने पढ़ाई नहीं हुआ तो उसका आई डोंट थिंक इतना फ़ायदा होता है। यानी इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप पढ़ें, यानी इट्स ओके आपको जो ईयर है ठीक है आप हॉस्पिटल जाएं, लेकिन आप अपना मेन फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें, आप पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, अपनी चीज़ें क्लियर करें, ओके वो इंपॉर्टेंट है। अब उस लास्ट ईयर में आपने पढ़ना है, आपने सारा कुछ कवर अप करना है, अब इंशाल्लाह हो जाएगा। और फिर जब आप इंटर्नशिप करके वापस आएंगे पाकिस्तान, आपके पास 3-4 महीने या 2 तो पक्का महीने होते हैं, आप ये 3 महीने आप अपनी अकेडमी जाएँ, इन अकेडमीज होती है जो उस टेस्ट की प्रिपरेशन करवाती हैं, आप वहाँ जाएँ और उसके बाद आप अपने उस टेस्ट की उस टेस्ट की तैयारी करें और वो टेस्ट जो होगा वो इंशाल्लाह मतलब क्लियर हो जाएगा आपका, सही है। यानी पीएमडीसी मतलब एक बड़ी बात नहीं है ये तो, मतलब क्या बात, आप बस मुश्किलों को सोच के कहें कि हाँ नहीं हम नहीं कर रहे। आप ये तो देखें अपनी मेहनत, यू नो व्हाट, बंदे की मेहनत और हार्डवर्क होती है ना बहुत मैटर करती है। यानी आप अगर इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं तो यकीनन आपके लिए आगे आसानियाँ ही होंगी, बेहतरी होगी आपके लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है पीएमडीसी भी हो गया। अच्छा, फिर बात आती है चाइना के एमबीबीएस। यार चाइना के एमबीबीएस वाली बात जो है ना, मैंने तो खैर सुना है, बहुत सारे लोग कर देते हैं, बंदे के साथ अपने जहन में आ गया हो, मेरे तो खैर जहन में जो बात नहीं थी कि भाई चाइना के एमबीबीएस ये वो। आई ट्रूली एडमिट दिस थिंग, पाकिस्तान में टीचर्स की भी वही लैंग्वेज होती है, आपको वो समझाते हैं सारा कुछ, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि लैंग्वेज होती है कम्युनिकेट करना। लेकिन अब आप बाहर ज़ाहिर है उनकी लैंग्वेज भी आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ये वो तो मुश्किल हो जाता है, बट आपके पास बुक्स होती हैं, आप पढ़ लेते हैं। यार अब आप यहाँ पे ये सोचें कि दिस इज द ओनली ऑप्शन वी हैड, यानी अब क्योंकि रिपीट भी नहीं कर रहे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी नहीं जा रहे और क्योंकि पैशन क्लियर करना ही एमबीबीएस, तो यानी यू हैव टू गो, यू हैव टू लाइक एडजस्ट योरसेल्फ विद द थिंग्स। होता क्या है यार कि चीज़ें जो है ना, हमें चाइना का एमबीबीएस यानी इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए आपने पढ़ा वहाँ पे, ठीक है, अब अपना पढ़ रहे हैं और उसके बाद अब वापस आके अपना एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। जब आपने अपना एग्जाम भी क्लियर कर दिया तो यार ये तो फिर तो इसमें कोई बात ही नहीं, आपने पढ़ा, आपने एग्जाम क्लियर कर दिया और इट्स ओके फाइन, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आपने एग्जाम इंशाल्लाह जिनका क्लियर हो जाएगा। जब क्लियर हो गया तो उसमें कोई सोचने की बात नहीं कि आपने चाइना का एमबीबीएस का, नहीं, ये बातें मतलब आई डोंट थिंक इतनी होनी चाहिए। इट्स जस्ट ये सब चीज़ें जो होती है ना, मतलब आपको अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए, आप पढ़ें, अपनी मेहनत करें, इंशाल्लाह एंड पे आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, रिजल्ट्स अच्छे ही होंगे। एंड पे अगर बात करूँ इस वीडियो की एंड की, अगर मैं बात करूँ तो भाई यू हैव टू थिंक कि जितने भी रीजंस हैं ना, दे आर नॉट इवन अ रीजन जिनकी बेस पे आप कहेंगे यार हमें चाइना नहीं जाना चाहिए। आपको सोचें आप क्या चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, सही है, और उस ये सब आप करना चाह रहे हैं और आप कहें कि यार नहीं सारी चीज़ें हमारी मर्जी हमारे कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग हो, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं ना, चीज़ों का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, नॉट जस्ट कि आप पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, इंट्रैक्शन होगा, यू विल लर्न अ लॉट, आपको लाइफ एक्सपीरियंस बहुत सारे होंगे, तो यानी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें मुश्किल भी लगेगी बट इट्स ओके।
आप उन्हीं से बहुत सारा कुछ सीखेंगे। आप बहुत सारा टाइम आप मतलब यू विल फेल बट इट्स ओके। आप बस आप होता है बस बंदे का कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही इट्स ओके, बट आपको उसकी मेहनत करनी है, जस्ट कीप ट्राइंग, तो इंशाल्लाह चीज़ें आसान हो जाएगी। मुझे एक सीनियर ने कहा था मेरी, और मतलब दैट थिंग जस्ट स्टक टू माई माइंड। वो चीज़ अभी भी मेरे दिमाग में है कि भाई अगर आप जिस जज़ात आपको यहाँ तक ले आई ना, तो यकीनन आगे भी आपके लिए कुछ सोच के रखो। यानी आई कहने कि भाई आपने इतना एक इनिशियल स्टेप ले लिया, आप आगे आप यू आर डिवोटेड टू योर पैशन, जो भी चीज़ है, और उसके बाद इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए आसानियाँ बेहतरी होगी। यू विल लर्न थ्रू इट, ऐसा ऐसी चीज़ें होंगी, बस इतना पैनिक नहीं करना होता। ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जिस पर आप कहें कि यार ये जो जितने भी रीज़न हैं इतने बड़े रीज़न नहीं है कि आप नहीं आते, हमें तो जाना नहीं जाना, हम नहीं MBBS करना चाह रहे, ये बड़ा बड़ी मुश्किल सी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ मैटर करती है वो आपका पैशन मैटर करता है। तो इफ़ यू ट्रूली वांट टू बी अ डॉक्टर और इसके बाद आपका पैशन है, आपको MBBS करना है, तो जाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो रीजंस हैं, यू हैव टू डील विद इट, अपने आप को एडजस्ट करें चीज़ों के अकॉर्डिंग, और ये चीज़ें एडजस्टेबल हैं, इनके साथ चला जा सकता है। और इसके बाद लास्ट में वो एग्ज़ाम भी क्लियर होती है। मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स और जितनी भी जाना मेरी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम ये क्लियर किया है, बट दे आर वर्किंग इन पाकिस्तान, ठीक है। तो आई होप कि मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया सारा, और ये सारी बात आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। और स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि यार MBBS के अकॉर्डिंग कि जाने या नहीं जाने के लिहाज से, तो यू कैन आस्क मी, इधर कमेंट्स में पूछ लें या फिर जो इंस्टाग्राम है मेरे वहाँ पे पूछ लें। और नेक्स्ट आगे जो वीडियोज़ होंगी जिसमें आई बी टेलिंग, आई जस्ट प्लान टू अ सीरीज ऑन इट कि यार चाइना में जाने के लिए क्या क्या सीन होता है, MBBS क्या है, प्रोसेस ऑफ एडमिशन,